हेलो स्टूडेंट्स। आज हम करने वाले चैप्टर नंबर 7 सेक्शन फॉर्मूला। देखो ये सेक्शन फॉर्मूला क्या था, अभी तक हमने पढ़ा था एक डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा था, ठीक है। अब ये एक नया फॉर्मूला है चैप्टर 7 में, ये हमारा सेक्शन फॉर्मूला। अब इसमें क्या होता है, देखो मान लेते हैं हमारे पास दो पॉइंट गिवन है ए एंड बी। हमें दो पॉइंट गिवन है और हमने दोनों को क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। तो ए बी एक तरीके से हमारे पास क्या बन गई, लाइन सेगमेंट बन गई, ठीक है भाई। इस ए के कोऑर्डिनेट सपोज करो क्या है x1 y1 और इस बी के कोऑर्डिनेट क्या है x2 y2, ठीक है। तो हमें ए बी एक लाइन सेगमेंट गिवन है जिसके हमें दोनों एंड पॉइंट के क्या गिवन है, कोऑर्डिनेट गिवन है। अब इस ए बी पे हमने कहीं भी एक पॉइंट पी कंसिडर कर लिया। देखो पी हमने कंसिडर किया, अब ये पी ए के ज्यादा पास है, बी के ज्यादा पास है, या इन दोनों के बीच में है, ये कहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो इन जनरल इसलिए मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि कहीं भी ए बी के ऊपर एक पॉइंट लिया बस पी, और इस जो पी का कोऑर्डिनेट है एक्स कोमा वाई। तो देखो यहाँ पे क्या है, मान लेते हैं जो P है इस ए बी को, अब ये जो P है इस ए बी को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, ए पी एंड बी पी। तो मान लेते हैं जो P है इस ए बी को m/n में डिवाइड कर रही है। तो mn क्या है, दो रेशियो। भाई इसका मतलब ऐसे है जैसे हमें एक लाइन सेगमेंट दे दिया ए बी, ठीक है। ये हमारे पास 6 सेंटीमीटर था, हमने P पॉइंट इस तरीके से ले लिया कि ये 1:2 बन रहा है। तो 1:2 का मतलब क्या है कि अगर 1 और 2 क्या है, 1 और 2 को ऐड करूंगा 3 बनेगा, ठीक है। कि अगर मैं इस ए बी के 3 हिस्से कर दूं बराबर बराबर, तो पी पॉइंट में क्या है कि पी से इधर एक हिस्सा है, पी से इधर दो हिस्से है। तो इसका मतलब ये तो हुआ 1:2 का मतलब क्या है कि पी से इधर जितना है पी से बी डबल है, ठीक है। तो ये हमारा रेशियो है। तो यहाँ पे इन जनरल हमने मान लिया m/n कि ये इधर m पार्ट है इधर n पार्ट है, कि हमने m + n टोटल पार्ट करें तो p से इधर m पार्ट है और p से b के राइट में कितने पार्ट है, n पार्ट। तो अगर हमें m/n गिवन है, हमें ये ए बी के कोऑर्डिनेट गिवन है, तो अगर हमसे पूछा जाए बताओ इस p के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, तो p के कोऑर्डिनेट को निकालने के लिए ही हमें क्या पढ़ रहे हैं, सेक्शन फॉर्मूला। तो सेक्शन फॉर्मूला से यहाँ पे क्या आ जाता है कि x इज इक्वल टू, अब हमें क्या निकालना है, x एंड y, तो p के कोऑर्डिनेट। अब देखो कैसे निकालेंगे, हमने लिख लिया m/n। अगर मुझे x का कोऑर्डिनेट निकालना है तो पहली बात केवल मैं x वाले कोऑर्डिनेट यूज करूंगा, y वाले यूज नहीं करूंगा। जब y निकालूंगा इसका केवल y1 और y2 का यूज होगा, x1 x2 का यूज नहीं होगा। और mn का दोनों केस में यूज होगा, चाहे x निकालो या y। तो देखो निकालने का सिंपल सा तरीका है, m की मल्टीप्लाई इधर, मतलब एक तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई करें, देखो m की मल्टीप्लाई इधर, तो क्या बन जाएगा। और m की मल्टीप्लाई जब इधर करने के लिए बोल रहा हूँ तो किस में करना है, x कोऑर्डिनेट में, क्योंकि अभी x निकाल रहे हैं। प्लस n की मल्टीप्लाई इधर, तो n की मल्टीप्लाई किससे करना है, x1 से, डिवाइडेड बाय जो दोनों रेशियो है उनका सम m+n। ऐसी y कोऑर्डिनेट, अब इस और इस तरीके से बता सकते हो इससे कंपेयर करके, y क्या बनने वाला है, my2 प्लस ny1 अपॉन m+n। बस यही क्या है, यही तो हमारा सेक्शन फॉर्मूला है। यही तो फॉर्मूला याद करने कि अगर हमें ए पॉइंट गिवन है, बी पॉइंट गिवन है, ठीक है, और कोई पॉइंट पी उसको m/n में डिवाइड करें तो p के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाय m+n, y इज इक्वल टू my2 ny1 डिवाइडेड बाय m+n। अब देखो इसमें भी इसका पार्ट आ जाता है इसी के अंदर केस, ठीक है। क्या केस आएगा इसमें, एक मतलब एक नया ही नाम है उसका, एक मिड पॉइंट फॉर्मूला भी आएगा तुम्हारा, मिड पॉइंट फॉर्मूला। अब देखो इसमें क्या है, मिड पॉइंट फॉर्मूले में हम यही ऊपर वाला केस लेके चलेंगे। देखो ये ए बी, इस ए के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं x1 y1, बी का कोऑर्डिनेट क्या दे रखा है, x2 y2। अब ये पॉइंट P है और P के कोऑर्डिनेट x, y, ये m n। तो ये सब कुछ तो मैंने अभी ऊपर वाला ही लिखा है, ठीक है। तो देखो अगर मैं यहाँ पे x लिखूं तो x mx2 nx1 अपॉन m+n, y इज इक्वल टू my2 ny1 अपॉन m+n। अब देखो मिड पॉइंट फॉर्मूला में क्या है कि मिड पॉइंट से ही समझ में आ रहा होगा कि अगर ये P इस ए बी का मिड पॉइंट बन जाए, भाई P ए बी का मिड पॉइंट होने का मतलब क्या है कि जो पी ए है वो किसके बराबर, पी बी के। तो अगर मैं यहाँ से पी ए अपॉन पी बी निकालूँ तो 1 आ गया, या इसको 1/1 भी लिखा जा सकता है। तो अगर मैं पी ए रेशियो पी बी निकालूँ तो ये 1:1 तो आ जाएगा। भाई जितना पार्ट इधर है उतना पार्ट इधर है, तो मतलब ये नहीं कह सकते कि जो m और रेशियो n है वो तो हमारा 1:1 हो गया ना इस वाले केस के लिए।
मिड पॉइंट जब यहाँ पे बोल दिया जाए। तो बस क्या करना है, ये जो कोऑर्डिनेट आए थे सेक्शन फॉर्मूला से, यहाँ पे एम एन को 1 रख के देख लो क्या होने वाला है। देखो एक्स में जब यहाँ पे हम 1 रखूंगा तो ये क्या बनेगा, x2 प्लस x1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1। इसका मतलब जो x कोऑर्डिनेट बना वो क्या बन गया, x1 प्लस x2 बाय 2। और जो y बनेगा वो क्या बन जाएगा, y1 प्लस y2 बाय 2। बस यही क्या हमारा मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो जब हमसे ये बोल दिया है कि a हमें पता है, b हमें पता है, ठीक है, और हमसे रेशियो नहीं बोला, बस हमें ये बोल दिया गया कि जो p है वो ab का क्या है, मिड पॉइंट है। p क्या है, ab का मिड पॉइंट है। या रेशियो अगर गिवन है तो सेम रेशियो गिवन है कि 2:2 3:3, तो भी क्या p मिड पॉइंट ही हुआ, ठीक है। तो उस केस में हम डायरेक्ट क्या करेंगे, ये इतना बड़ा ये जो फॉर्मूला लिखा है इसे यूज ना करके सिंपल क्या करेंगे, दोनों का x ऐड करेंगे डिवाइड बाय 2 कर देंगे, दोनों का y ऐड करेंगे डिवाइड बाय 2 कर देंगे, तो हमें x और y मिल जाएगा। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला हमारा ये बन गया, x1 प्लस x2 बाय 2 ये हो गया x, y1 प्लस y2 बाय 2 ये हो गया y। तो इसमें यही दो फॉर्मूले तो जो यूज होने वाले हैं। अब इसको यूज कैसे कैसे अप्लाई करना है क्वेश्चंस में, तो आ जाते हैं हम क्वेश्चन पे। तो देखो किस तरीके से अप्लाई करना है अब ये सीखेंगे। हमने एग्जाम्पल नंबर 6 ले लिया है, यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 6 देख लेते हैं। एनसीईआरटी एग्जाम्पल 6। देखो एग्जाम्पल 6 में क्या कहा, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस इन द रेशियो 3:1 इंटरनली। कि उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं जो इन दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है, और किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 3:1। तो भाई देखो यहाँ पे मान लेते हैं एक पॉइंट इधर रखा है, दूसरा पॉइंट बी। ये पहला पॉइंट क्या दे रखा है, 4, -3। दूसरा पॉइंट ये हमने ए नाम दे दिया। दूसरा पॉइंट क्या दे रखा है, 8, 5। ठीक है। अब उसने बोला एक पॉइंट पी है जो इसको डिवाइड कर रहा है, तो भाई ये रहा पी, ठीक है। और इस पी के क्या निकालने हैं, कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो देखो कोऑर्डिनेट तो हम निकाल लेंगे, लेकिन पहले हमें ये तो पता हो किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। अब यहाँ ध्यान रखना बस इस चीज़ का कि अगर हमने 4 - 3 8, 5 रखा है, तो देखो जो पहले दे रखा है वो पहले लिखेंगे, जो बाद में दे रखा है वो पहले। रेशियो 3:1 किसकी तरफ से है, इस पहले वाले की तरफ से 3:1 है। अगर हमने ऐसा कर दिया कि इन दोनों की पोजीशन तो चेंज कर दी और इधर हमने ले लिया 3 और ये 1, तो फिर हमारा आंसर गलत आ जाएगा। तो जो 3:1 है वो किस ऑर्डर में, जिस ऑर्डर में पॉइंट दे रखे हैं ना उसी ऑर्डर में हमें ये लेना है। तो अगर ये पॉइंट ये और ये है तो 3:1 का मतलब कि इस 4, -3 की तरफ से 3:1, ठीक है। तो देखो वही चीज़ लिखी है यहाँ पे। अब देखो अब तो सीधे सीधे यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करना है। भाई मान लेते हैं इस पी के कोऑर्डिनेट क्या है, मान लेते हैं इस पी के कोऑर्डिनेट क्या है, x, y। ये 4, इसको हम x1 y1 मान लेते हैं, ठीक है। 8, 5 इसको हमने मान लिया x2 y2। और ये जो 3:1 है ये क्या है हमारा, ये m/n ही तो है, मतलब m हमारा 3 है, n हमारा 1 है। तो सब कुछ तो हमें पता है। तो यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। अब क्या पढ़ा था सेक्शन फॉर्मूला में कि जो x होता है वो क्या होगा, mx2 nx1 डिवाइडेड बाय m+n। सभी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं। देखो m कितना 3, m कितना 3 और x2 कितना 8, तो 3 × 8 प्लस 1 × 4 डिवाइडेड बाय 3 + 1। सिंप्लीफाई कर लो, 3 × 8 = 24 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 4। इसका मतलब 24/4 28/4, इसका मतलब 7। तो x की वैल्यू तो कितनी आ गई यहाँ से, 7 आ गई। अब इसी तरीके से x तो यहाँ पे 7 आ गया। अब y कोऑर्डिनेट भी फाइंड कर लेते हैं। देखो तो y क्या बनेगा हमारा, y हमने पढ़ा था अभी my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाय क्या, m+n। तो अब यहाँ पे y2 y1 mn की वैल्यू रखेंगे तो y क्या मिल जाएगा, देखो 3 × 5 प्लस 1 × -3 डिवाइडेड बाय 3 + 1 इज इक्वल टू 3 × 5 = 15 -3/4। तो कितना आ गया, 15 - 3 12/4। तो y कितना आ गया 3। इसका मतलब कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P, कोऑर्डिनेट्स ऑफ P आर, सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ P क्या आ गए, x हमारा क्या था 7 एंड y क्या आया था 3। तो ये आ गए हमारे 7, 3 इसके कोऑर्डिनेट्स।
एग्जाम्पल नंबर 7, देखो एग्जाम्पल नंबर 7 में क्या है, इन वाट रेशियो डज द पॉइंट -4,6 डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ए एंड बी। कि एक पॉइंट पी दे रखा है जो इस ए बी को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, यानी ए बी लाइन सेगमेंट को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। अब पॉइंट तो हमें दे दिया इस बार, लेकिन बोल रहा है कि किस रेशियो में डिवाइड करेगा। तो देखो यहाँ पे है क्या, कुछ इस तरीके से है कि ए एंड बी दो पॉइंट दे रखे थे, -6,10, 3,-8। दोनों को ज्वाइन किया तो एक लाइन सेगमेंट ही बनेगा ए से बी, क्योंकि ए से बी बाउंडेड हो गया ना, एंड पॉइंट आ गए, तो क्या बन गया, लाइन सेगमेंट। अब इस लाइन सेगमेंट पे एक पॉइंट पी हमें दे रखा है और पी के कोऑर्डिनेट भी बताया गया है कि -4,6। हमसे बोला है ये पी इस ए बी को किस रेशियो में डिवाइड करेगा, मतलब कि हमें m/n बताना है कि वो 2:3 होने वाला है, 3:5 है, या 1:2 क्या होगा हमें नहीं पता, वो बताना है। तो देखो जब भी हमें कोऑर्डिनेट पता हो लेकिन रेशियो निकालना हो, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट P डिवाइड्स ए बी। देखो ए बी की तरफ से मैं मान रहा हूं, ठीक है, तो लेट P डिवाइड्स ए बी इन द रेशियो K/1। अब यहाँ पे हमें K/1 ही लेंगे। देखो लेने को हम यहाँ पे M/n ले सकते हैं, लेकिन वहाँ से क्या होगा, अगर M/n लिया तो दो वेरिएबल होंगे, तो थोड़ा क्वेश्चन को करने में थोड़ा हमें ये सोचना पड़ेगा कि उस दो को एक में रिड्यूस करना है। तो यहाँ पे बस हमारे पास एक ही वेरिएबल है, तो ज़्यादा ईजी रहेगा, आंसर इससे भी आ जाएगा। अगर M/n लेंगे तो भी आ जाएगा, आप करके देख सकते हो, ठीक है। तो जब भी रेशियो वाला क्वेश्चन आएगा हम हमेशा क्या लेंगे, K/1 ही लेट कर लेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे इसका मतलब ये K/1 है क्या, ये M और N ही तो है। और ध्यान से देखा जाए ये -4,6 क्या है, ये हमारा XY है। ये क्या है हमारा, अगर इन जनरल हम देखें तो X1 Y1 है, और ये क्या है, X2 Y2। तो फॉर्मूला तो वही यूज होने वाला है कि हमने पढ़ा था, बाइसेक्शन फॉर्मूला, बाय सेक्शन फॉर्मूला। अब देखो इसको कैसे लिखेंगे, ये जो x होता था, यानी कि ये जो x होता था -4, ये किसके बराबर बनेगा। अब देखो इसका फॉर्मूला पढ़ रखा है वैसे हमने, mx2 + nx1/m+n। ना इसका सीधा सा तरीका है कि k की मल्टीप्लाई इधर वाले 3 में, इधर वाले x में, तो क्या बन गया, k × 3 प्लस इस वाले रेशियो की मल्टीप्लाई इधर वाले x में, तो 1 × -6 डिवाइडेड बाय जो भी रेशियो है उन दोनों का सम। अब ये इक्वेशन बन जाएगी भाई यहाँ से, तो -4 की मल्टीप्लाई k+1 में हो जाएगी, -4 की मल्टीप्लाई k+1 में, ठीक है। और देखो ये क्या बना यहाँ पे, 3k - 6, तो ये आ गया हमारा 3k - 6। तो ये कितना आ गया, -4k माइनस का 4 इज इक्वल टू कितना, 3k - 6। तो इसको लिखा जा सकता है -4k - 3k इज इक्वल टू -6 + 4, ठीक है। तो ये कितना आ गया, -7k इज इक्वल टू -2, माइनस से माइनस गया, तो यहाँ से k कितना आ गया, 2/7। तो ये तो हमने कब निकाला, जब हमने एक्स कोऑर्डिनेट को लिया है, ठीक है। तो देखो एक बार यहाँ पे वाई वाला भी लेकर देख लेते हैं। अगर हम वाई कोऑर्डिनेट लेते हैं तो वाई कोऑर्डिनेट क्या है, 6। वाई कोऑर्डिनेट क्या है, 6 इज इक्वल टू, अब देखो ये क्या बनेगा, इसकी मल्टीप्लाई इधर वाले वाई से, तो के की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, -8 से, और 1 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 10 से। तो k × -8, k × -8 प्लस 1 × 10 डिवाइडेड बाय, ठीक है, क्या बन जाएगा, k+1। यहां से भी सिंप्लीफाई करके देख लेते हैं। तो देखो ये 6 की मल्टीप्लाई k+1 में करूंगा तो 6k + 6 आएगा, ये कितना बन गया, -8k + 10। तो यहां से अगर इस k को एक तरफ लेके जाएं तो 6k + 8k इज इक्वल टू कितना, 10 - 6, तो 14k इज इक्वल टू कितना, 4, देन k इज इक्वल टू 4/14, इसका मतलब 2 2 जा 4, 2 7 जा 14। तो k की वैल्यू यहाँ से भी कितनी आ रही है, सेम 2/7। तो दोनों तरफ से सेम आएगी, चाहे x कोऑर्डिनेट का यूज करके निकाल लेते हैं, चाहे y का यूज करके निकालो, दोनों तरफ से सेम ही मिलने वाला है। तो देखो हमने क्या माना था, k/1 माना था ना, तो ये कितना आ गया, k की वैल्यू डाल देते हैं 2/7/1। अब अगर इस रेशियो को हमें सिर्फ इंटीजर में लिखना है तो हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे डेनोमीटर में क्या आ रहा है, 7, ठीक है। तो जब भी रेशियो में आ जाए तो सेम नंबर से, जो भी डेनोमीटर में आ रहा है अगर उसको सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दो या सेम नंबर से डिवाइड कर दो। तो 7 हटाना है तो हम 7 से मल्टीप्लाई कर देते, तो 7 की मल्टीप्लाई 2/7 से करेंगे 2, और 7 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 7, तो फाइनल रेशियो क्यों बन गया, 2:7। तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं, देयरफॉर P डिवाइड्स ए बी इन द रेशियो 2:7। कि जो पॉइंट P है वो उस ए बी को 2:7 में क्या करेगा, डिवाइड करेगा,
ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एग्जांपल नंबर 8। देखो एग्जांपल नंबर 8 में क्या है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राई सेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ए एंड बी। हमें ऐसे पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं जो इस ए बी को क्या कर रहे हैं, ट्राइसेक्ट कर रहे हैं। अब देखो ट्राइसेक्ट का मीनिंग क्या है कि इस ए बी का 3 इक्वल पार्ट हो रहे हैं, ठीक है। यानी कि हमें इस ए बी के कितने पार्ट करने हैं, ट्राइसेक्शन करना है। ट्राइसेक्शन का मतलब 3 इक्वल पार्ट। अब ये बताओ अगर मुझे इसका 3 इक्वल पार्ट करना है तो बीच में ए बी के बीच में कितने और पॉइंट आने चाहिए, 2 पॉइंट कंसिडर करने पड़ेंगे ना, क्योंकि 2 पॉइंट कंसिडर करूंगा, क्योंकि अगर हम 1 पॉइंट कंसिडर कर रहे थे तो वो 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा था, अगर 2 कर रहे हैं तो 3 पार्ट में डिवाइड होगा। ऐसे अगर करके यहाँ पे आ जाए 4 पार्ट में डिवाइड करना है तो कितने पॉइंट कंसिडर करने पड़ेंगे, 3 पॉइंट। अगर 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना होता तो यहाँ पे हमें पी क्यू आर 3 पॉइंट कंसिडर करने पड़ते, ठीक है। और बोल रहा है ट्राइसेक्ट करना है, तो ट्राइसेक्ट मतलब 3 इक्वल पार्ट। तो इसका मतलब पी एंड क्यू तो हमने पॉइंट कंसिडर कर लिया, लेकिन इस तरीके से कि जो ए पी है, पी क्यू है, क्यू बी है, क्या है, तीनों बराबर। चलो लेट कर लेते हैं हमारा के बराबर, ठीक है। अब देखो अगर ये तीनों बराबर है, इसका मतलब भाई, इसका मतलब ऐसे समझो, मान लो ये ए पी वन है, ऐसे मान रहे ए पी वन है, पी क्यू वन है, क्यू बी वन है। तो जो पॉइंट पी है, ये जो पॉइंट पी है ये इस ए बी को किस रेशियो में डिवाइड करेगा, भाई देखो ना, पी से इधर एक हिस्सा आ रहा है, पी से राइट में 2 हिस्से आ रहे हैं। तो जो पॉइंट पी है, ये पॉइंट पी इसको ए बी को, मैं ए बी की तरफ से बोल रहा हूँ, ए बी की तरफ से 1:2 में डिवाइड करेगा। वहीं अगर पॉइंट क्यू को देखा जाए तो पॉइंट क्यू ए बी की तरफ से, ए की तरफ से पॉइंट क्यू ए की तरफ से किस रेशियो में डिवाइड करेगा, 2:1। यही बनेंगे रेशियो। तो इसका मतलब अगर देखा जाए, अगर मैं क्यू को भूल जाऊं तो भाई देखो ना, मुझे ये पॉइंट पता है, मुझे ये पॉइंट पता है, पी के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, और रेशियो तो मुझे पता है ना 1:2। अगर मैं इसको ना देखूं तो क्यू को देखूं तो देखो ये पॉइंट पता है, ए पता है, बी पता है, और क्यू किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है इसको, 2:1 में। तो सब कुछ तो हमें पता है, सिर्फ क्या निकालना है, कोऑर्डिनेट निकालना है। तो देखो सबसे पहले पी के निकाल लेते हैं यहाँ पे। तो पहले तो हम लेट कर लेते हैं, लेट कोऑर्डिनेट ऑफ पी इज x1 y1, ठीक है, एंड कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू इज x2 y2। अब देखो यहाँ पे एक्स वाई ना मान के हमने क्या मान लिया, x1 y1 x2 y2। तो ये जो पॉइंट P है क्या लिख देंगे, P डिवाइड्स ए बी इन 1:2। तो पहले P का निकाल रहे हो, P डिवाइड्स ए बी इन 1:2। तो देयरफॉर अब देखो P के कोऑर्डिनेट हम कैसे लिखेंगे, देयरफॉर जो हमारा x1 है वो क्या बनेगा। अब देखो भाई ये P हमने क्या माना, x1 y1, ठीक है। और P इसको किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 1:2। तो इधर 1 है, P के इधर 1 है, P के उधर 2 है, ठीक है। चाहो तो यहाँ पे एक नंबर अलग सी बना लेते, सपोज करो ये ऐसे कुछ हो गया, हमें A गिवन है, B गिवन है, ये P है, ये इसे 1:2 में डिवाइड कर रहा है, और इसके कोऑर्डिनेट क्या है, x1 y1। A क्या है, 2 -2, ठीक है। B क्या है, -7 4। अब देख लो लिखने का क्या तरीका बताया था कि अगर x1 निकालना है, मतलब अब x1 P का x1 है ये, ठीक है। तो 1 की मल्टीप्लाई इधर वाले x से, तो 1 इंटू -7 प्लस 2 इंटू इधर वाले x से, तो 2 इंटू 2 डिवाइडेड में जो भी रेशियो है उनका सम। तो सिंपलीफाई कर लो बस, -7 प्लस 4 डिवाइडेड बाय कितना 3। तो -7 प्लस 4 कितना, माइनस का 3/3। तो यहाँ से x1 कितना आ गया, -1, ठीक है। ऐसे ही y1 निकालेंगे तो y1 कितना आएगा, 1 की मल्टीप्लाई इस y2 से, तो 1 इंटू 4, 2 की मल्टीप्लाई इधर वाले y से, प्लस 2 इंटू -2 डिवाइडेड बाय क्या, जो भी रेशियो आया। तो 4 - 4/3, इसका मतलब y1 कितना आ गया, 0। तो जो पॉइंट P है, इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट क्या आ गए, कोऑर्डिनेट ऑफ P आर। तो P के कोऑर्डिनेट x-1 और y 0, तो P तो आ गया। अब देखो, अब Q को निकालने के लिए, Q को निकालने के लिए, अब देखो Q को निकालने के लिए अब 2 तरीके हमारे पास बन चुके हैं भाई। एक तो वही है सेक्शन फॉर्मूला, अगर मैं Q को देखूं तो ये AB को 2:1 में डिवाइड कर रहा है, वहां से आ सकता है। लेकिन अगर मैं सिर्फ Q को P और B के बीच का पॉइंट देखूं तो देखो मुझे P पता है, अब तो Q भी B भी पता है। तो ये जो Q है ये PB का तो मिड पॉइंट बन जाएगा ना, क्योंकि Q से P ये 1 यूनिट, तो Q से B ये भी 1 यूनिट।
तो क्यू तो मिड पॉइंट हो गया पीबी का, तो हम इसे मिड पॉइंट से निकाल लेते हैं। तो हम यहाँ पर लिख देंगे क्यू इज मिड पॉइंट ऑफ पीबी। तो देखो ये कुछ ऐसे बन गया, ये बी और ये क्यू। पी अभी आया था -1,0 और क्यू हमें दे रखा है, क्योंकि वो सॉरी बी हमें दे रखा है -7,4 और क्यू के कोऑर्डिनेट हमने मान लेते हैं x2 y2 मान लिया था, ठीक है। तो क्या बताया था, x2 इज इक्वल टू दोनों का x कोऑर्डिनेट प्लस कर देंगे, डिवाइड बाय क्या कर देना, 2 कर देना, ठीक है। तो -1 -7/2, अब देखो ये -4 आ गया, -1 -7 -8/2 करेंगे -4, ऐसे ही y2 दोनों का y ऐड कर देते हैं तो 0 + 4/2, इसका मतलब ये कितना आ गया 2। तो यहाँ से जो कोऑर्डिनेट आए, कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू आर क्या आ गए, क्यू एक्स कितना आया -4 और y2 कितना आया इसका 0। तो क्यू के कोऑर्डिनेट क्या आ गए -4,2। तो स्टूडेंट्स अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं।